आनंद महोत्सव। और उत्सव का अर्थ ही यही होता है जिसमें उत्साह हो, है ना। अगर मन में उत्साह ही ना हो तो उत्सव कैसा। उत्साह का अर्थ है मन में उत्साह होना। उत्सव नंद महोत्सव बनाया गया और ब्रज की समस्त गोपियां ग्वाल बाल सब जाकर मां यशोदा को बना। ऐसे बधाई लुटाई नंद बाबा ने कि नंद बाबा ने बधाई इतनी लुटा दी। एक नाचता हुआ आया, दूसरे ने पूछा, भाई तेरे को ऐसा क्या मिल गया कि तेरे पांव जो है जमीन पर है नहीं। बोले साहब मुझे चांदी मिली है बधाई में। बोले वाह। बोले तो चांदी में इतना खुश हो रहा। बोले क्यों। बोले मुझे तो सोना मिला है। वो बोला भैया सोना कहाँ बट रहा था। बोले 2 नंबर गेट पे। वो मैंने सोचा चांदी से ज्यादा कोई क्या बधाई लूट लेगा, मैं तो 1 ही नंबर गेट से वापस आ गया, 2 नंबर गेट पे गया ही नहीं। ऐसा बताते हैं कि उसने उस चांदी को वहीं फेंक दिया, उस चांदी को वहीं फेंका और दौड़ा दौड़ा गया 2 नंबर गेट पे, वहां से सोने की बधाई लेकर आया। अब नाचता हुआ आ रहा। तीसरा मिला। बोले भैया ऐसा क्या बधाई में मिल गया कि तू नाच रहा है। बोले मैं सोना की बधाई लेकर आया, स्वर्ण मुझे मिला है। बोले स्वर्ण में ही तो खुश हो गया। तो क्यों कि हमको तो हीरे मिले हैं। बोले हीरे कहाँ बट रहे थे। बोले 3 नंबर गेट पे। ओहो मैं तो 2 नंबर गेट से लौटा। बोले मैं तो और ट्रॉफी डाल दो, कुछ रहेगी सबको बांटाई, थोड़ी रहेगी। और तो कल मंगवाएंगे। जय श्री राम। तो मैं सोने की बधाई फेंककर हीरे की बधाई लेने के लिए चला गया। यानी नंद बाबा ने कहा अपने जो भंडार थे ना धन के, वो उनके गेट ही खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। और नंद बाबा ने कहा कि आपके दोनों हाथों में जितनी आप वस्तु समा सकते हैं, ये दोनों हाथों में आप जितनी बधाई जितना वस्तु उठा सकते हैं, दोनों हाथों में जितना आप स्वर्ण चांदी या हीरा आप समा सकते हैं, आप उतनी ही बधाई लेकर जाओ। किसी को नहीं था कि ये बड़ा व्यक्ति है इसको थोड़ी ज्यादा दे दे, या ये छोटा इसको थोड़ा कम दे दे। नंद बाबा ने कहा कि आप अपने दोनों हाथों से जितना उठा सकते हो उतनी बधाई लेकर जाओ। हीरा चाहिए हीरे ले जाओ, सोना चाहिए सोना ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ। विप्रो को गौ दान करी। गौ ऐसे दान नहीं करी। भागवत में बताया कि नंद बाबा ने जब जिन ब्राह्मण को गौ दान करी, उस गौ के जो सींग थे उसको सोने से मड़वाया, जो खुर होती है उसमें चांदी लगवा कर दिया। 7 तिल के पर्वत दान किए। तिल जो है विष्णु का रूप माना गया, इसलिए सब तिलानी पर्वत, 7 जो है तिल के पर्वत दान कर दिए। बहुत बधाई लुटाई है, बहुत बधाई लुटाई। और नंद बाबा सोचते कि जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए बंद करके मैं अपना लाला के पास चला जाऊं, लेकिन जितना लुटाते हैं उतना ही 3 गुना और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लक्ष्मी की कमी रह नहीं सकती जहां लक्ष्मीपति स्वयं बैठ जाए। लक्ष्मीपति स्वयं विराजमान हो जाए तो वहां लक्ष्मी की कमी नहीं है। और हम लोग रात दिन रोते रहते हैं कि महाराज लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है ना। रात दिन यही चिंता करते हैं, लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी आओ, हे लक्ष्मी जी आओ, हे लक्ष्मी जी आओ। एक छोटी सी गलती कर रहे हैं हम लोग। बोलो राधे राधे। हाँ लक्ष्मी जी आ तो जाती हैं, ये तो सबको पता आती है ना, लेकिन रुकती नहीं है ना।
चली जाती हैं। अब एक बात बताओ, किसी की धर्मपत्नी को आप कितने दिन घर पे रोक लोगे? है? किसी की धर्मपत्नी को अगर बुला लोगे तो वो कितने दिन आपके घर में रुकेगी? 2 दिन 4 दिन कहेगी महाराज जाना है। क्यों? बोले श्रीमान जी हैं, बच्चे हैं, जाना पड़ेगा मुझे। देवेंद्र ब्रह्मा जी आए, साथ भाभी जी आई। अब ये जब तक बैठेंगे तब तक भाभी जी सोचेंगे, देखेंगे भी नहीं कि जाना है कि नहीं, घड़ी भी नहीं देखेंगे। क्यों? बोले जब जाना होगा तब कह देंगे चल भाई, उससे पहले तो वो कथा में मगन। क्यों? क्योंकि श्रीमती को पता है कि जब श्रीमान जी बैठे हैं तो फिर अब जब जाना होगा तो वो स्वयं कह देंगे। होता कि नहीं होता? आप सबके साथ जीवन की एक घटनित है, इसी तरह है। क्योंकि हम हमेशा लक्ष्मी का आह्वान करते रहे, नारायण को भूलते जा रहे हैं। नारायण को बुलाओ, लक्ष्मी जी स्वयं चली आएंगे। इसलिए नारायण का आह्वान होना चाहिए, लक्ष्मी स्वतः चली आती है। और आपको ये वृंदावन ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि वृंदावन में तो लक्ष्मी जी का प्रवेश ही निषेध है। लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया हुआ। अभी जब पौष का महीना आएगा ना, दिसंबर का जो महीना होता है, जिसको पौष आधा दिसंबर और आधा जनवरी जब मकर संक्रांति तक लगती है, उस पौष के महीने में वृंदावन के जमुना के उस पार जो है लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। वो 1 महीने का मेला लगता है वहां पर। वहां लक्ष्मी जी आज भी तप कर रही है। और आप देखेंगे लक्ष्मी जी की हर कहीं फोटो में जो है ना ऐसे आशीष करते हुए सबको कृपा कर रही हैं। लेकिन वहां की जो मूर्ति है ना, लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर तप कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं ठाकुर जी से, राधा रानी से कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, मुझे भी वृंदावन में प्रवेश दे दो। क्योंकि वृंदावन में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं, भक्ति का प्रवेश है। लक्ष्मी जिसके पास आती है अभिमानित हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम जाओगी और वहां के भक्त अभिमानी हो जाए, इसलिए तुम्हारा प्रवेश निषेध बता दिया। लक्ष्मी आज भी तप कर रही है, ये साक्षात सच्चा है। वह आज भी तप कर रही है, वह आज भी तप कर रही है। तो ऐसा आनंद है वृंदावन में। नंद महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और कहा गया कि पूरा उत्सव चलता रहा। नंद बाबा ने कहा कि बहुत दिन हो गए, मैं महाराज कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाता था, लेकिन कर्म में विलंब हो गया, उत्सव में खो गया तो देने के लिए भूल गया। कर देने के लिए नंद बाबा आज जा रहे हैं, 2-4 अपने मित्रों को साथ लेकर गए। इधर कंस बड़ा बेचैन था। ये बेचैनी बड़ी खराब चीज है, बोलो राधे राधे, है ना? ये बेचैनी बड़ी खराब चीज है। और आज के समय में गले में भले ही मोटी मोटी चैन पहन लेकिन मन बेचैन ही है। गले में भले ही कितनी मोटी चैनें हो, लेकिन मन बेचैन ही रहता है। इधर कंस बेचैन इसलिए था कि मैंने अपनी बहन को कारागार में डाला, उसके आगे बुरा भी बना, उसके बच्चे भी मार दिए, लेकिन मेरी जो देववाणी थी, अष्टम गर तुम्हारा काल होगा, वो काल तो यहाँ से चला गया। और उस योग माया ने कहा कि ब्रज में उत्पन्न हुआ है। वो ब्रज छोटा तो नहीं है। ब्रज कितना है? 84 कोस का। ब्रज कितना है? 84 कोस का। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने 84 कोस की यात्रा करी? 84 कोस की ब्रज, 84 कोस। 2-3 नहीं है। कहा जाता है कि जो 84 कोस की यात्रा करता है ना, वह 84 लाख योनियों से मुक्त पा लेता है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला। इसलिए कहा कि जो 84 कोस की यात्रा करता है, वह 84 लाख योनियों से मुक्त पा लेता है। इसलिए कभी फुर्सत निकालो और कभी यात्रा करो, कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत करो श्री। कुछ समय तो निकालना पड़ेगा ना, ये जिंदगी मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं है।
और ये समाज है, परिवार है, ठीक है, पूरी जिंदगी आप निभाते रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा निकाल लो कि ठाकुर जी से प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, 84 कोस की यात्रा कीजिए, ब्रज दर्शन कीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। वैसे हम लोग नवंबर में यात्रा निकाल रहे हैं 84 कोस की। नवंबर में हमारी यात्रा निकल रही है 84 कोस की। तो कौन कौन चलेगा? हाँ, 7 दिन लगेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, समय भी लगेगा, दाम भी लगेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, हाथ तो जोश में उठ जाता है, लेकिन सबसे पहला समय जरूरी है। दाम तो सबके पास होंगे, लेकिन समय बहुत जरूरी है। 7 दिन की जो है वो 7 से 8 दिन लगेंगे 84 कोस की यात्रा। अभी हम कथा करके आए पश्चिम बंगाल वीरपाड़ा, भूटान के पास में, तो वहाँ से भी हमारे कई सारे भगत उस 84 कोस में यात्रा आ रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ से हमने कथा की है, सबको निमंत्रण जा रहा है 84 कोस में आने के लिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है अभी अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा। जिसको जाना हो अपना नाम पता जो है हमारे दोनों पंडित जी को लिखा देगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपको जाना हो तो उस समय कंफर्म कर दीजिएगा। 84 कोस की यात्रा, वहीं 7-8 दिन लगेंगे। वहीं भोजन पानी आराम से, शाम को हरि का सत्संग कथा सब होगा उसमें। बोलो राधे राधे। जब आप सभी दिवाली सब कर लोगे ना, जब फ्री हो जाओगे तब लेकर जाएंगे। 84 कोस की यात्रा। कंस ने सोचा कि इतने बड़े 84 कोस में मैं अपने काल को कैसे ढूंढूंगा, संभव नहीं है। सेवक बोले महाराज चिंता मत करो, हम किस लिए, हम जाएंगे पूरे ब्रज में फैलेंगे और सेना बुलाएंगे, और आज से लेकर पीछे 1 महीने तक जितने भी बच्चे होंगे सबको मार देंगे, सबको मार देंगे। इतने में नंद बाबा कंस को कर देने के लिए, कर माने टैक्स, राजा थे तो वो छोटे छोटे नगर वाले जाकर अपना वार्षिक कर देते थे। नंद बाबा को देखकर कंस ने कहा जाओ अपना अपना काम करो। नंद बाबा से मुलाकात की। नंद बाबा ने कहा महाराज प्रणाम, कैसे आना हुआ? बोले महाराज मैं वार्षिक कर देने के लिए आया हूँ। बोले कर की तिथि तो चली गई, आप लेट हैं? बोले हाँ महाराज माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ। कोई विशेष कार्य, विलंब, सब कुशल मंगल तो है? बोले महाराज सब कुशल मंगल है। इस बुढ़ापे में जाकर जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, बस उसी के उत्सव में थोड़ा सा दिमाग से भूल गया, इसलिए लेट आया हूँ। कोई बात नहीं, अरे आपका कर तो हमेशा समय पर आता है, और एक बार विलंब हो गया तो कोई बात नहीं। इतनी बड़ी खुशी की बात है। कब हुआ लाला? कहा महाराज अष्टमी की रात को। ओहो, जैसे ही सुना अष्टमी की रात को, उसकी सारी खुशी जो है चेहरा उतर गया। बाहरी मन से कहने लगा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, अंदर से चिंता होने लगी कहीं यही तो मेरा काल नहीं है। बाहरी मन से बधाई देकर भेज दिया, बधाई देकर भेजा। नंद बाबा वसुदेव से मिलने के लिए गए, और वसुदेव नंद बाबा ने, दोनों ने अपने अपने सुख दुख की बात कही। दोनों मित्र थे, अपनी सुख दुख की बात कही। इधर श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कंस ने सोचा कि भैया अभी अभी पता चला कि अष्टमी की रात्रि को नंद बाबा के यहाँ पर भी पुत्र हुआ है, और कहीं वही तो मेरा काल नहीं है, वहां कौन जाएगा? और नंद बाबा से हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनके पुत्र को मारने के लिए सेवक भेजा है, कौन जाएगा? तब उसकी एक मुंह बोली बहन जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज ये काम मैं कर लूँ क्या? कैसे? बोले वो चिंता मत करो, मुझे बहुत अभ्यास है। कहा ठीक है, ध्यान से जाना, और बिल्कुल हमारा नाम नहीं आना चाहिए। पूतना जाती है भगवान को मारने। पूतना का काम कालकुट विष जहर पिलाने के लिए।
अपने स्तन पर विष लगा कर गई, बोले दूध पिलाने के बहाने से जहर पिला दूंगी और बच्चा है मर जाएगा, मिनट में छोड़कर चलकर आ जाऊंगी। तरीका अच्छा सोचा और चली, उतना चली है महाराज। और गई माँ यशोदा के भवन में, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बधाइयाँ गा रहे थे। बाहर ही पूछा किसी से, भाई यशोदा का घर कौन सा है? उसने कहा अच्छा यशोदा के घर जाना तुमको? बोले हाँ। अच्छा बधाई देने आई हो? बोले हाँ बधाई देने आई हो। बहुत दिन लेट आई हो तुम वैसे। अच्छा क्या लगती हो तुम यशोदा की, और बधाई में क्या लाई हो? उतना बोली मैंने आपसे पता पूछा है कि कहाँ है, और आप सारा मेरा भेद जान गई। बोलो राधे राधे। माताओं को बड़ी दिलचस्पी होती है कि कहाँ से आई है, क्यों आई है, कहाँ से क्या लाई है, क्या रिश्ता लगता होगा इसका। कहा कि आप मुझे पता बता रहे, पता क्या उसका, ये जितने आ रहे हैं सब उसी के घर से आ रहे हैं, और ये जितनी भीड़ जा रही है सब उसी के घर जा रही है, इनके साथ साथ हो जाओ, जो बड़ा सा भवन दिखाई दे तो यशोदा का भवन, तो उतना दे। माँ यशोदा पलना झूला झुला रही थी, और पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई। ब्रज की व्यवस्था में जो है एक घूंघट किया जाता है, वो घूंघट भी कर गई और सीधा जाकर माँ यशोदा के चरणों में, अरे दीदी पावन लगूं, चरणों में लेट गई। यशोदा ने सोचा कि ये कौन, ये आकर मुझे दीदी कह रही, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। फिर भी ना पहचानते हुए यशोदा ने उठाया, अरे बहन बहन खड़ी हो जा, हाँ बड़ा स्वागत है तेरा, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, लेकिन अब आई है, दीदी कह रही है, बधाई लाई है, तो सगी नहीं होगी तो किसी दूर के रिश्ते से सही होगी। अब बाद में पूछूंगी, अब मैं इससे पूछूंगी भाई तू कौन से रिश्ते से बहन लगे, बेचारी बुरा मान जाएगी। बोले लो, एक तो हम इतनी दूर से आए और ये इनको हमारी खबर तक नहीं आई, अब रिश्ता भी भूल गए हैं तो बुरा मान जाएगी। इसलिए कहा कि बाद में बातों से पूछ लूंगी, कहकर बिठाया और बातें करने। अरे बहना तू तो बहुत लेट आई है, तुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लाला का जन्म हुए तो आज 7 दिन हो गए। बोले बस क्या बताऊं दीदी, आपको तो पता ही है घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिल पाती, जैसे तैसे समय निकाल कर आई हूँ। आहा बड़ा अच्छा हुआ, चलो जब आई तब ठीक, अच्छा किया। अब बोले दीदी आप चिंता मत करो, अब सारा काम मैं करूँगी, मैं आई हूँ, आप तो बिल्कुल लाला के पास बैठो, बताओ रसोई कहाँ है, भोजन बनाना है, अभी बना देती हूँ। तो मैं रसोई की ओर बढ़ने लगी, माँ यशोदा ने हाथ पकड़ा, बोले सुन तो भोजन बना लियो, ये सेवा धर्म भी तेरा ही बनता है कि तू भोजन बना, दीदी की सेवा कर, ये सब तेरा कर्म। लेकिन सुन ऐसा है, अब तू मेरी रसोई से परिचित नहीं है, मैं तुझे रसोई में भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद आएगी, दीदी ये जीरा नहीं मिल रहा मुझको, मुझे जो है ना ये जीरा नहीं मिला, जीरा बताता। और मैं तुझे उठकर जीरा बताने जाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद कहेगी दीदी हल्दी नहीं मिल रही है। अब तेरे को बार बार ये हल्दी जीरा बताने जाऊंगी तो ठीक नहीं। इसलिए प्रेम से बोलो श्री राधे, बड़ा जोर से बोलो ना। तो यशोदा ने कहा कि ऐसा काम कर, तू लाला के पास बैठ, मैं अंदर जाती हूँ, अभी आधे घंटे में भोजन बना कर आऊंगी और आराम से बैठकर दोनों बहनें बातें करेंगी, आराम से बैठकर हम दोनों बातें करेंगी। और लाला का ध्यान रखियो, ये पलने में सो रहा है, ये ध्यान रखना। बोले ठीक है। पूतना आगे बढ़ती है, माँ यशोदा रसोई में चली गई। पूतना को वो समय मिल गया जो उसको चाहिए था, एकांत समय। और पूतना ने जाकर जो है पलने में सोए हुए गोपाल को उठाया, और गोपाल को उठाकर सोचा कि ये दूध पिलाऊंगी, जहर लगा हुआ है, 5 मिनट में मर जाएगा, पलने में रखकर चली जाऊंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तरीका तो अच्छा, विचार भी अच्छा किया और कोशिश भी करी। और भगवान
को जैसे उठाकर जो है दुग्ध का पान कराने लगी, भगवान जो है दूध पीने लगे। और भागवत में लिखा कि दूध को पीते पीते जो है दूध का शोषण करते करते उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। जब प्राण खींचने लगे तो वह अपने आप को निर्बल और कमजोर महसूस करने लगी। तब उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, पूत माने बेटा, और कहने लगी पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ना ना पूत ना। तो मालूम है हमारे 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, बोलो राधे राधे। 7 दिन के कन्हैया कहने लगे मौसी जी हमको तो सिर्फ पकड़ना आता, छोड़ना हमने सीखा ही नहीं। हमें तो सिर्फ पकड़ना आता, छोड़ना हमें सीखा ही नहीं है। और अगर हम छोड़ते भी हैं तो ऐसे नहीं छोड़ते, बीच मझधार में नहीं छोड़ते। कह तो उस पार पहुंचाकर छोड़ेंगे, कह इस पार पहुंचाकर छोड़ेंगे। पूतना बोली हे भगवान ये 7 दिन का बच्चा बोल। भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। राक्षसी थी, भेष बदल कर आई थी, लेकिन राक्षस जब अपने अंत समय में होता है ना तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, वह अपने असली रूप में आ जाता है। और वह अपने असली रूप में आई और विशाल पूतना का शरीर जब प्राण भगवान ने हरण कर लिए, निष्प्राण जब शरीर हो गया तो एकदम शरीर नीचे गिरा। और जितना भी ये तो शुक्र करो कि बगीचे के साइड में जाकर गिरा। हाँ अगर घर के साइड गिरता तो 3-4 घर लेकर ही चला जाता, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। भागवत में लिखा कि चूर्णेन मासः, जिस बगीचे में गिरा वहां के पेड़ पौधे सब चूर्ण हो गए, है ना, सब चूर्ण हो गए। और यो लवण भास्कर चूर्ण है। चूर्णेन मासः, सबका चूर्ण बन गया। आवाज आई, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। यशोदा ने जाकर देखा पूतना का विशाल काया। आस पड़ोस की ग्वाल गोपियां भी आई, देखकर आश्चर्य करने लगी। और गोपियों ने कहा यशोदा तूने अपने लाला इसकी गोद में क्यों दिए? तू जानती नहीं कौन है? बोले कौन? बोले ये पूतना है, इसका काम ही बच्चों को मारना है। ये तो शुक्र कर कि तेरे लाला सुरक्षित हैं। अरे मुझे क्या पता, जब आई तो बोली दीदी पावन लगो, मैंने जानी कोई बहन होगी सो मैंने लाला सौंप दी। पूतना के वक्षस्थल से गोपाल को उठाया गया और माँ यशोदा गोपियां जो है कहती हैं कि तेरे लाला ने राक्षसी सूली है, थोड़ा सा इसको झाड़ा लगा दे, शुद्ध कर दे इसको। गाय की पूंछ से जो है ना माँ यशोदा झाड़ा लगाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे गोपाल की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। भगवान अपने मन में सोचते हैं कि बस इसी प्रेम के लिए मैं बार बार इस धरती पर अवतरित लेकर आता हूँ कि ये माँ का प्रेम है, क्योंकि माँ का हृदय होता है। दुनिया के माँ जैसा 17 प्राण 18 प्राण तो है, लेकिन माँ का अपना प्राण है जिसका नाम है वात्सल्य प्राण, प्रेम का प्राण है। बच्चा थोड़ा सा कम पिए तो चिंता हो जाती, ज्यादा पिए तो चिंता करते कि इतना तो नहीं खाता था, आज कैसे खा रहा है। माँ का प्रेम है ना कि दुनिया के सबसे ईश्वर, सबसे जगदीश्वर साक्षात परमात्मा गोद में बैठाकर और ना जाने किन किन भगवान से झाड़ा लगाकर कह रही मेरे गोपाल की रक्षा कर, जो सबकी रक्षा करता हो। आज माँ उसकी रक्षा की दुआ मांगती है। बोले इसी प्रेम के लिए राक्षस मारने नहीं आते भगवान, भगवान को राक्षस मारने के लिए मिनट नहीं लगता। अगर राक्षस मारने भी हो तो भगवान ऊपर बैठे बैठे ताली भी बजा दे तो भी राक्षस मर जाए, लेकिन आप जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए वे बार बार राम और कृष्ण बनकर इस धरती पर आता है। बार बार इस धरती पर उनके आने का एक ही मकसद है कि बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, कि बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भक्तों ने जैसे जैसे बांधा बनते चले गए। कंस को पता चला कि महाराज पूतना तो मारी गई। कंस ने कुछ समय बाद एक और सेवक भेजा, बोला कि और कोई नहीं महाराज, यही है मेरा
काल, अरे जो पूतना जैसे को मार दे वही मेरा काल हो सकता है। कुछ समय कुछ महीने बाद एक सेवक और भेजा, वो आया झटकासुर बैलगाड़ी के रूप में। भगवान ने बैलगाड़ी भी उठाकर पटक डाली। हाँ, माँ ने पलना बैलगाड़ी के नीचे पलना रखा था और खूब नाच गान कर रहे थे कि माँ ने सोचा कि बैलगाड़ी के नीचे रख दूंगी, थोड़ी छाया रहेगी। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि उत्सव हमारा जन्मे, हम खुशी हमारी, हमको बैलगाड़ी के नीचे छोड़ गई और खुद वहां नाच रही है। तो कन्हैया पहले बड़ी जोर जोर से रोए, लेकिन उस भीड़ में किसी ने सुना नहीं कि भैया, कोई नहीं सुन रहा था ठाकुर जी की। जैसे कल हम कह रहे थे भाई आराम से बधाई लो, आराम से लो, कोई नहीं सुन रहा था हमारी, सब अपनी अपनी बधाई लेने में मस्त थे। ऐसे ही नंद बाबा और सब गोपियां सब नाच रहे, तो कन्हैया ने कहा कि भैया ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं। इतने में कंस का भेजा हुआ सेवक आया शटकासुर, उसने बैलगाड़ी का रूप धारण कर लिया। जो बैलगाड़ी थी ना, उसी में अपने आप को प्रविष्ट कर लिया। बोले मैं बैलगाड़ी दबा दूंगा, पलना दब जाएगा, पलना दबेगा तो ललना दब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। भगवान ने क्या किया कि रोते रोते अपना दायां चरण उठाया और दायां चरण का अंगूठा जैसे ही बैलगाड़ी पर लगाया, सो बैलगाड़ी ऊपर और उसमें खड़ा हुआ शटकासुर नीचे, और उसके ऊपर आकर बैलगाड़ी गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गए। ऐसे दूसरे राक्षस का उद्धार का एक और आया कुछ समय बाद शटकासुर। और अब आया है तृणावर्त, जो भगवान को लेकर उड़ गया, भगवान को अपनी गोद में लेकर उड़ गया। इधर सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जब वह राक्षस भगवान को लेकर उड़ा ना, तो भगवान उसकी गोद में बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुश लगे। परीक्षित ने पूछा, महाराज वो राक्षस लेके जा रहा, भगवान क्यों खुश हैं? भगवान बोले, कम से कम अब मामा जी ने खिलौना बढ़िया भेजा है। अब बालक होते हैं ना, तो पहला खिलौना मामा के घर से आता, पहले पूतना रूपी गुड़िया भेजी। कन्हैया बोले, मामा जी गुड़िया का जमाना गया खेलने वाला, ले तुम्हारी गुड़िया 6 टुकड़े करके डाल दी। फिर बैलगाड़ी के रूप में वो आया, तो बोले गाड़ी वाड़ी का भी जमाना गया, ले गाड़ी तुम्हारी, उसके भी 17 टुकड़े कर दी। अब आया तृणावर्त, जो भगवान को लेकर उड़ गया। बोले हाँ, ये खिलौना बढ़िया एरोप्लेन वाला, हवाई जहाज वाला, जो भगवान को लेकर उड़ गया। और बड़े मस्त इसलिए भी खुश थे क्योंकि बोले माँ यशोदा तो अभी तक घर के बाहर ही नहीं लेके आई, कम से कम मामा जी ने घर के दर्शन, बाहर के दर्शन तो करा दिए। और ऊपर देख रहे हैं कि हाँ, ये श्री मदामा का घर, ये मनसुख का घर, ये मधुमंगल का घर, सब अपने सखाओं के गोपियों के घर देख देख कर खुश हो गए। अब ये राक्षस सोच रहा कि थोड़ा दूर ले जाऊंगा, ऊंचाई से नीचे गिर दूंगा और किसी पत्थर में पटक कर मर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। भगवान ने एक लीला करी, जब इसको लेकर जा रहा था ना राक्षस, तो भगवान ने थोड़ा सा लीला करी कि भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, अपना वजन बढ़ाया। ये तृणावर्त जो होता है ना, आंधी तूफान के रूप में आया था। आप देखते होंगे मई जून में जब लू चलती है ना, तो बड़ी तेज जब हवा चलती है, ऐसा एक जगह जो है ना हवा घूमती रहती है, इसी को तृणावर्त कहा जाता है। तो वह ऐसे लेकर चला गया था, किसी को दिख ही नहीं रहा था कि कौन कहां क्या हो गया, इतनी धूल मिट्टी उड़ी। अब इसने जो है वो लेकर चला गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, और वजन बढ़ाने के बाद जो है, अब इसने सोचा कि भाई बालक लेकर आया हूं, लेकिन ये तो बहुत भारी लग रहा है, कहीं ये धूल मिट्टी के चक्कर में, आंधी तूफान के चक्कर में बच्चे के धोखे में पत्थर तो नहीं ले आया, कहीं पत्थर तो नहीं उठाया। सुखदेव बाबा कहते हैं, देखो महाराज, इसकी बुद्धि को, दुनिया के लोग तो पत्थर को पूछ पूछ भगवान बना देती है, और इसकी गोद में साक्षात भगवान पड़े हैं और बुद्धि अभी भी पत्थर देख रही है। भगवान ने कहा, कोई नहीं बेटा, तुमको पत्थर में पटक के मारता हूँ। भगवान ने उसके कंठ को दबाया, उसका श्वास जैसे ही रुका और जैसे श्वास अवरुद्ध हुआ, वो नीचे गिरा और सिर जो है पत्थर में पटकते ही गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया है इसे।